डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है स्क्लेरेनकाइमा पार्ट सेकंड। इसके अंदर जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसका जो आधा पार्ट है जिसके अंदर स्केलेट्स आती हैं, वो स्केलेट्स हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में आज हम लेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, जिनको हिंदी में कहा जाता है दृढ़ उत्तकीय तंतु। दृढ़ उत्तकीय तंतुओं की क्या विशेषता होती है? जिस तरह से स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की कोशिकाओं की विशेषता होती है, उसी तरह से हम वहीं पर उसी तरह कोशिकाएं, इसकी भी कोशिकाएं डेड होती हैं, मृत होती हैं, डेड कोशिकाएं होंगी। लिग्निन का डिपोजिशन होगा, ल्यूमेन छोटा होगा यानी नैरो होगा, और कोशिका भित्ति के ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण कोशिका भित्ति है वो कठोर हो जाती है और पौधे को यांत्रिक शक्ति या यांत्रिक दृढ़ता या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। स्क्लेरेनकाइमेटस तंतु की अगर आप ट्रांसफर सेक्शन के अंदर इसके तंतु को देखें तो वो इस तरह का दिखाई देगा, यानी कोणीय दिखाई देगा। कभी कभी ये गोल अंडाकार भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो भित्ति होगी ये मोटी भित्ति होगी और मोटी भित्ति के ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। मोटी भित्ति के ऊपर जो नैरो स्पेस होगा वो होगा पिट्स होगा। इसके अलावा ये जो तंतु है, अगर आप एलएस के अंदर देखेंगे तो ये इलोंगेटेड होगा और इसके जो एंड्स होंगे ये कैसे होंगे? पॉइंटेड एंड होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है फाइबर तंतु। इसका जो ल्यूमन है, तंतु का जो ल्यूमन है वो बहुत ही नर होता है, पूरी की पूरी भित्ति है और लिग्निन की डिपोजिशन या लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ की बनी हुई होती है। तो लिग्निन रासायनिक पदार्थ के कारण ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। अब ये जो पादपों के अंदर तंतु है, यह तंतु दो प्रकार का होता है, यानी इस तंतु को स्टडी करने के हिसाब से हम अलग अलग टाइप्स में या अलग अलग वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तंतु की संरचना के आधार पर स्क्लेरेनकाइमेटस तंतु है वो दो प्रकार का होता है। ए लिब्रिफॉर्म और बी है वो है फाइबर ट्रैकिड्स। फाइबर ट्रैकिड्स लिब्रिफॉर्म क्या होता है? ये संरचना के आधार पर जो दृढ़ ऊतक के अंदर तंतु होते हैं, तो लिब्रिफॉर्म फाइबर क्या होते हैं? ये ऐसे फाइबर होते हैं, दोनों ही तरह के फाइबर्स इलोंगेटेड होंगे और पॉइंटेड एंड वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पिट्स होंगे वो कैसे होंगे? सिंपल पिट्स होंगे। कैसे पिट्स होंगे? सिंपल पिट होंगे। जबकि फाइबर ट्रैकिड्स के अंदर होंगे वो कैसे पिट्स होंगे? बॉर्डर पिट्स होते हैं। बॉर्डर पिट्स में क्या होता है कि इस तरह की संरचना होती है और उनके बीच में एक संरचना होती है, टोरस संरचना होती है, जो कि नोक की या ठूंठी की तरह काम करती है, नल की ठूंठी की तरह। तो आवश्यकता अनुसार पिट्स खुलता है और आवश्यकता अनुसार पिट्स बंद हो जाता है। तो ये बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं ट्रैकिड्स में। ये लिब्रिफॉर्म जो तंतु है, ये लिब्रिफॉर्म तंतु सामान्य रूप से पेरिसाइकल के अंदर पाया जाता है और फ्लोएम के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में लिब्रिफॉर्म तंतु पाया जाता है। इसके अलावा जाइलम स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, जाइलम का जो स्क्लेरेनकाइमा पार्ट है उसके अंदर ये लिब्रिफॉर्म तंतु पाए जाते हैं। जबकि जो फाइबर ट्रैकिड्स है, ये फाइबर ट्रैकिड्स मुख्य रूप से जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। और जाइलम की भी ट्रैकिड्स के अंदर ये फाइबर ट्रैकिड्स की जो संरचना है वो फाइबर ट्रैकिड्स या स्क्लेरेनकाइमा तंतुओं की बनी हुई होती है और इनके ऊपर बॉर्डर पिट पाए जाते हैं। यहाँ पर लिब्रिफॉर्म तंतुओं के अंदर जो ल्यूमन है यानी जो कैविटी होती है वो बहुत ही नैरो होती है। फाइबर ट्रैकिड्स के अंदर जो कैविटी है वो वाइड कैविटी होती है, लेकिन दोनों ही डेड होती हैं और दोनों के अंदर ही लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो इसके बाद में दूसरा जो वर्गीकरण है या टाइप्स का दूसरा जो टाइप है वो है
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी पादप के अंगों के अंदर जो दृढ़ उत्तकीय तंतु है वो किस पोजीशन पर है, कहां पर स्थित है, इस आधार पर भी हम पादपों के दृढ़ उत्तकीय तंतुओं को विभाजित कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पादप अंग के अंदर दृढ़ उत्तकीय तंतु कहां पर स्थित है, इस आधार पर भी हम इन दृढ़ उत्तकीय तंतुओं को विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो तंतु हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी। ए के अंदर आएंगे सरफेस फाइबर, बी के अंदर जाइलरी फाइबर, और इन्हीं का दूसरा नाम है वुड फाइबर, और सी के अंदर आएंगे बास्ट फाइबर या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या फ्लोएम फाइबर तो आइए देखते हैं कि पादपों के अंदर जो स्क्लेरन का पोजीशन के आधार पर तीन तरह की फाइबर है, उनमें क्या क्या है। सरफेस फाइबर क्या होते हैं, ऐसे दृढ़ उत्तकीय तंतु फाइबर जो कि पादप अंगों की सतह पर पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है सरफेस फाइबर। और जो सरफेस फाइबर है ये पादपों के सीड, फ्रूट की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉटन। कॉटन का जो फाइबर है वो एक तरह का सरफेस फाइबर होता है। कॉटन का जो फाइबर होता है वो एक तरह का सरफेस फाइबर होता है, लेकिन याद रखने की बात यह है कि कॉटन का जो फाइबर होता है वो ट्रू फाइबर नहीं होता है। यह जो कॉटन का जो तंतु होता है वो बॉटनी के हिसाब से, वनस्पति विज्ञान के हिसाब से ट्रू फाइबर नहीं, वास्तविक दृढ़ उत्तकीय फाइबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉटन का जो तंतु होता है उसकी जो कोशिका होती है, उस तंतु की भित्ति के ऊपर जो डिपोजिशन होता है वो सेल्यूलोज का होता है, प्योर सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर किसी तरह का लिग्निन नहीं होता है, जबकि स्क्लेरन कायमा की कोशिकाओं के ऊपर जो डिपोजिशन होता है लिग्निन का होता है। कॉटन के तंतु के ऊपर कभी भी लिग्निन नहीं होता है, केवल सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। इसलिए कॉटन का जो तंतु होता है वो ट्रू फाइबर नहीं होता है, ये ट्रू फाइबर नहीं होता है। इसके ये जो सतह के ऊपर यानी बीज की सतह के ऊपर कहां पर होता है ये जो कॉटन फाइबर है ये सीड कोट का जो टेस्टा होता है उस टेस्टा की एपिडर्मिस कोशिकाओं की आउटग्रोथ थी, यानी कॉटन के कपास के बीज का जो टेस्टा होता है यानी बाह्य चोल होता है उसकी अधिचर्म की कोशिकाओं की अतिवृद्धि से कॉटन का फाइबर बनता है, जिस पर डिपोजिशन होता है वो सेलुलोज का होता है। ये हमें याद रखने की बात है। इसी तरह से एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट फाइबर है वो है कोयर। एक दूसरा जो फाइबर है वो है कोयर, जो कि नारियल का फाइबर होता है। यह नारियल का जो फाइबर होता है ये ट्रू फाइबर होता है, और ये जो पादप की जो सतह है उसमें ये मध्य फल भित्ति यानी जो नारियल का जो फल हम देखते हैं उस फल के अंदर जो मध्य फल भित्ति है उस मध्य फल भित्ति के अंदर जो तंतु या रेशे पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कोयर फाइबर कहलाते हैं, और वो एक तरह का सरफेस फाइबर है जो कि वास्तविक फाइबर होता है, ट्रू फाइबर होता है। कॉटन की अगर आप बात करें तो कॉटन के तंतु के अंदर दो तरह के तंतु होते हैं, एक होता है लिंट और दूसरा होता है फ्यूज। लिंट जो तंतु होता है वो इलोंगेटेड लंबे होते हैं जो आसानी से वीविंग हो जाते हैं और कपड़े जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काम आते हैं। फ्यूज है ये फिलिंग है, ये छोटे आकार के फाइबर होते हैं जो फिलिंग के काम आते हैं। तो कॉटन
और कोई दो चीजें आपको, दो प्लांट्स के नाम आपको याद रखना होगा। कोयर ट्रू फाइबर होता है, कॉटन का जो तंतु होता है वो सरफेस फाइबर तो होता है, लेकिन ट्रू स्क्लेरन काइमेटस फाइबर नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा फाइबर है वो है जाइलरी फाइबर। ये ऐसा तंतु होता है जो कि जाइलम के अंदर, यानी इसकी जो पोजीशन होगी दृढ़ उत्तकी तंतु की, वो कहां पर होगी? जाइलम के अंदर होगी। और जाइलम का ही दूसरा नाम है वुड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जाइलरी फाइबर कहते हैं या वुड फाइबर कहते हैं। अर्थात जो जाइलम के अंदर जो स्क्लेरन कायमा होता है, उस स्क्लेरन कायमा को जाइलरी फाइबर कहा जाता है। परंतु ये जो जाइलरी फाइबर है, ये जाइलरी फाइबर फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इस जाइलम फाइबर के ऊपर लिग्निन और सब डिपोजिशन उसी तरह के होते हैं, लेकिन विशेषता क्या होती है? यह फाइबर फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण क्या होता है? इसकी वीविंग नहीं हो पाती, यानी इसकी बुनाई नहीं हो पाती है। और बुनाई नहीं होने के कारण ये फाइबर है वो कॉमर्शियली इंपोर्टेंट नहीं होता है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तंतु नहीं होता है। यानी कपड़ा उद्योग जिस उद्देश्य के लिए तंतु हम बनाते हैं कॉमर्शियली या काम में लेते हैं, उस तरह का इससे कोई उपयोग नहीं किया जाता है। जो तीसरा जो पोजीशन के आधार पर जो तीसरा तंतु है, वह तंतु है बास्ट फाइबर, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या फ्लोएम फाइबर। इसकी अगर आप पोजीशन की बात करें तो यह फ्लोएम, यह जो जाइलम फाइबर है वो हमेशा जाइलम के बाहर होता है। तो यह बास्ट फाइबर या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या फ्लोएम फाइबर के रूप में होता है। अर्थात ये या तो फ्लोएम के अंदर होगा या पेरिसाइकल के अंदर होगा या कभी कभी कोर्टेक्स या हाइपोडर्मिस के अंदर भी फाइबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनके अंदर बास्ट फाइबर पाया जाता है। तो जूट का फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जूट का जो बॉटनिकल नाम है वो है कार्कोरस कैप्सुलरिस जूट है। दूसरा है सनहेम क्रोटोलेरिया जुनसा, सनहेम क्रोटोलेरिया जुनसिया। इन दोनों के अंदर जो फाइबर होता है वो बास्ट फाइबर होता है, और यह जो फाइबर होता है ये फ्लोएम का भाग होता है, अर्थात सेकेंडरी फ्लोएम। यहां पर इन दोनों पर जूट के अंदर और सन जो है ये फसली पौधा है, जूट भी फसली पौधा है। इन दोनों के जो फाइबर है जो कॉमर्शियल इंपोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो फाइबर है ये वाणिज्यिक महत्व का है, व्यापारिक महत्व का है। इन दोनों के जो तंतु हैं वो दोनों की ही पादपों के तंतु हैं, वो फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम के भाग होते हैं। अर्थात जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है उस सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर जो तंतु बनते हैं वो तंतु बास्ट फाइबर के रूप में या फ्लोएम फाइबर के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा जो बास्ट पेरिसाइकल के जो फाइबर होते हैं उसके अंदर है हेम, भांग जिसको आप बोलते हैं। भांग के पौधे के अंदर इसका बॉटनिकल नाम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा के अंदर जो पेरिसाइकल है, यानी पादप की जो पेरिसाइकल है, वह पेरिसाइकल किसकी बनी हुई होती है? स्क्लेरन कायमा की बनी हुई होती है। और उस स्क्लेरन कायमा की जो तंतु हैं वो बास्ट फाइबर या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा कुछ पादपों के अंदर, लीफ के अंदर भी फाइबर पाए जाते हैं, जैसे मनीला हिम। यहाँ पर जो फाइबर होंगे वो लीफ के ऊपर फाइबर पाए जाते हैं। तो ये फाइबर्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सरफेस, जाइलरी और बास्ट फाइबर हो गए, ये आप याद रखिए। इसके अलावा जो स्क्लेरन कायमा है, उस स्क्लेरन कायमा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन
कहाँ का, अर्थात ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है वो पादप के कौन कौन से भागों में पाया जाता है, तो उसका वितरण भी आप याद रखिए। वितरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पादप के जिस तरह से आपने इसका डिस्क्रिप्शन देखा उसमें देखा कि यह पादप के रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और सीड पादप के सभी भागों पर ये पाया जाता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। और रूट और स्टेम के अंदर अगर आप बात करें तो रूट और स्टेम के अंदर ये हाइपोडर्मिस के रूप में हो सकता है, ये पेरिसाइकल के रूप में हो सकता है, ये फ्लोएम के अंदर हो सकता है, फ्लोएम के अंदर फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये जाइलम के अंदर होता है, जाइलम की तो ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा होता है, दोनों के अंदर ही इस तरह से इन जगह पर ये पाया जाता है। इसके अलावा लीफ के अंदर हमने अभी देखा मनीला हेम्प के अंदर ये लीफ के अंदर भी जाइलम फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट, पादपों के फ्रूट के जो अंदर है वहां पर भी ये जाइलरी फाइबर या जाइलम टिश्यू है वो पाया जाता है। जैसे आप कोकोनट के अंदर आपने देखा कि एंडोकार्प है वो स्क्लेरेट्स की बनी हुई होती है तथा मेसोकार्प है वो जाइलरी फाइबर, यानी एक ही फ्रूट है कोकोनट। अगर एक ही फ्रूट को देखें तो आपको दोनों तरह के कोशिकाएं इसके अंदर दिखाई देगी, स्क्लेरेट्स इसकी एंडोकार्प के अंदर है और फाइबर इसके मेसोकार्प के अंदर है। इसके अलावा जो बीज आपने देखे तो कॉटन के जो सीड्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो तंतु पाए जाते हैं, फाइबर होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। फंक्शंस, तो इन स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है इस टिश्यू के क्या कार्य है? ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये पादपों को क्या काम प्रदान करता है? तो इसके अंदर फंक्शंस की अगर आप बात करें तो फंक्शंस के अंदर ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, तो पादपों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा दृढ़ ऊतकी तंतु है वो मोटी भित्ति वाला होता है तथा लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इसलिए पादप क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो सीधा खड़ा रहता है वो सीधा खड़ा रहने का जो एकमात्र कारण है वो स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम का वुड जो खुद में अपने आप में एक स्क्लेरेनकाइमा होता है वो इसी के कारण होता है। इसीलिए पादप जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके विपरीत बढ़ता है और सीधा खड़ा रह सकता है, तो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। दूसरा जो इसका कार्य है वो है प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन। अभी देखा कि कोकोनट के अंदर ही हमने देखा कि जो पादप का एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो एंडोकार्प यानी अंतःफल भित्ति द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। तो अंतःफल जो पादप का जो एम्ब्रियो है वो जब तक किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज नहीं किया जाएगा तब तक टूटता नहीं है। उसी तरह से मैंगो के अंदर भी जो जिसको आप गुठली कहते हैं उसका जो आवरण है वो भी किसका बना हुआ होता है? दृढ़ ऊतक का बना हुआ होता है। इस तरह से जो दृढ़ ऊतक है या स्क्लेरेनकाइमा है वो पादप के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उन टिश्यूज को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा पादप के अंदर जो पिट्स पाए जाते हैं, दृढ़ ऊतक के अंदर जो पिट्स पाए जाते हैं उन पिट्स के द्वारा क्या होता है कि ट्रैकिड्स के ऊपर जो बॉर्डर पिट्स और सिंपल पिट्स पाए जाते हैं उन पिट्स के माध्यम से पादपों के अंदर जल का परिवहन होता है। यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स के अंदर जो जल का परिवहन होता है, असेंट ऑफ सैप होता है, वो इस पिट्स के माध्यम से ही होता है। इसीलिए पादपों के अंदर जो तीन इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो दृढ़ ऊतक द्वारा किए जाते हैं। और ये जो तीन तरह के जो टिश्यू है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों के तीनों खत्म हो गए। थैंक यू।